5 बहुओं की एक रसोई। नालंदा की 5 बहुएं हैं, रूबी, स्नेहा, मधुरा, ज्योति, बिंदिया, जिसे अब तक तो नालंदा ने जोड़कर रखा हुआ था। मगर देखना यह था कि बहुओं के बीच बंधा प्यार का यह गठबंधन कब तक उन्हें जोड़कर रखता है। रसोई घर एकदम उदास पड़ा था। हॉल में बैठी नालंदा अपनी बहुओं के कमरे से बाहर निकलने की बाट जोह रही थी। आज पांचों को अचानक हुआ क्या है? किसी का भी अब तक अता पता नहीं है। अरे मधुरा, स्नेहा, रूबी, ज्योति, बिंदिया बहू जिंदा हो कि निपट गई? सास की खड़ी बोली सुनकर पांचों उसके पास आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। तभी बिंदिया कहती है, का हुई गवा अम्मा जी, जो सवेरे सवेरे आप घटा जैसे गरजत है? क्या हुआ? अरे ऐसी भी कौन सी सुस्ती चाहिए जो अब तक तुम पांचों ने रसोई घर में लात धरने की तकल्लुफ नहीं की? माँ जी, इस छपरी जेठानी जी के साथ मिलकर रसोई घर में खाना नहीं बना सकती। इनकी चपड़ चपड़ से मेरे कानों से खून बहते हैं। हाय दैया, हम तो सिर्फ सोहर गावत हैं। उसे तोरे कानपुर में कौन सा हड़ताल मच गवा है? इस रूबी और बॉडम जेठानी जी की तू मैंने नाक में दम करके रख दिया है। इनकी इन्हीं पागल दिवालियां हरकतों के चलते रसोई में इन सिरभिरी को झेलना मुश्किल हो जाता है। खाने ज्यादा तो दिमाग का कीमा बनाकर धर देती हैं ये। नालंदा की आंखों के सामने उसकी पांचों बहुएं एक दूसरे में खामियां निकालने लगती हैं और पांचों के बीच हो रही वार्तालाप झगड़े का रूप धर लेती है। बस, अरे नाश पीटी करम जलियों, ये मेरा घर है, महाभारत का मैदान नहीं जो चूहे बिल्लियों की तरह लोटपोट होकर लड़ झगड़ रही हो। ससुराल के आंगन को वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बना दिया है। सूरत देखो अपनी, लड़ने के बाद कैसे उजड़ी चमन बनी पड़ी हो। बस बहुत हो गया, आज फैसला होकर रहेगा। आज तो फैसला हो ही जाए। अब पानी सर से ऊपर हुई गवा है। तुम पांचों फिर शुरू हो गई। माँ जी, हम पांचों रसोई का बंटवारा चाहती हैं। क्या तुम पांचों रसोई घर को 5 भागों में बांटना चाहती हो? इस घर में 5 चूल्हे हरगिज नहीं जलेंगे। मैंने तो सोचा था कि अपने घर सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू लेकर आ रही हूँ, मगर तुम पांचों बीमारी हो। अब तक मैंने तुम पांचों को खुली आजादी दे रखी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी ससुराल और सास का शासन किसे कहते हैं। चलो अब पांचों बिना किसी धरने के रसोई घर के कामों में जुट जाओ। कोई चारा न होने के कारण पांचों रसोई घर के काम में जुट जाती हैं। कोई बर्तन मांजती तो कोई चूल्हे की सफाई निपटाने में लगी थी तो कोई भाजी तरकारी काट रही थी। पांचों एक दूसरे की सूरत देख नाक मुंह चढ़ाकर खाना बनाती हैं। तभी बिंदिया खुराफाती मचाते हुए कहती है, अब वही चारों की मिर्ची लगावत है। इतना सन्नाटा में बिंदिया से खाना ना ही पकी, कुछो तड़क भड़क हुई जाए। लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। बिंदिया नाचते हुए मधुरा को झंडाटेदार तमाचा जड़ती है। तभी बची हुई तीनों को हंसी छूट जाती है। ये तो रसोई घर में अच्छा माहौल जम गया है। बत्ती सी ना दिखाओ, नहीं तो सूद दी जाएंगी। लाली ऐसा कंटाप लगाएं कड़ुआ फूट जाई। इस कदर एक बार फिर पांचों के बीच भिड़ंत छिड़ने ही वाली थी कि नालंदा की आवाज आती है, अरे पांचों मिलकर कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? खाना तैयार नहीं हुआ क्या? पिटे मुंह, ये सासू जी ने तो सांस निकाल कर रखी हुई है। जब देखो बेचैनी की गोली खाए बैठी रहती हैं। कुछ पल बाद पांचों बहुएं सास को खाना परोसती हैं, जिसे खाकर नालंदा बिगड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, अरे क्या गुड़ गोबर बना लाई हो? दाल विधवा हो गई है, सब्जी में मिर्च की भरमार है और रोटियां तो जैसे ज्वालामुखी के लावे से सेक कर लाई हो। माँ जी, ये घर है, 5 स्टार होटल नहीं। मैं भली तरह जानती हूँ कि ये 5 सितारा होटल नहीं, मगर तुम तो गिनती में 5 हो। ना करियो अब खाना, तुम पांचों मिलकर ठूसो। पांचों बैठकर खाना खाते हुए बुदबुदाने लगते हैं। अरे ओ बिंदिया, नींद में रोटियां सेकी थी क्या? ये कोयले से बदतर हाल किया है इन चपाती का। तुम्हें तीखी तरकारी अग्निदेव को चित्त में धर के बनाई थी का? कौन आँख से धुआं निकलत है? वो वही रसोई घर है जहाँ तुम पांचों मिलकर पहले भी खाना पकाया करती थी, मगर उस घड़ी तुम पांचों के बीच एकता थी जो अब नहीं रही। मैं तुम्हें एक परिभाषा देती हूँ। देखो, ये हथेली है यानी कि तुम्हारा ससुराल, और ये 5 उंगलियां यानी कि मेरी 5 बहुएं। अब जब इन्हें जोड़कर मुट्ठी में बदल दिया जाए तो इन्हें खोलना बेहद कठिन है, मगर जब ये मुट्ठी खुल जाती है तो ताकत भी बढ़ जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। सास की बातें सुनकर भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है और नालंदा मन में कहती है, अपनी बहुओं को जोड़ने के लिए मैं भरसक पैतरे आजमा चुकी हूँ। ऐसा क्या करूँ कि मेरी 5 बहुओं के
चित्त से इस रसोई घर के टुकड़े करने की बात निकल जाए। मेरे पांचों पांडव, बहुओं जरा इधर तो आना। सास की बुलाहट सुनकर पांचों बहुएं रसोई घर का कामकाज छोड़कर बाहर आती। आपने बुलाया सासू माँ? मधुर और बिंदिया, बहू आज सवेरे की रसोई तुम दोनों को बनानी है। बिंदिया बहू तू मेरे लिए खातिर पोहा, और मधुरा बहू तू मेरी खातिर चटपटी लिट्टी चोखा बनाएगी बिना आनाकानी के। दोनों मुंह लटकाए रसोई घर में आती हैं। ई अम्मा जी खुद को लाल बूझकर बुझत है। वो हमके पोहा बनाए के वास्ते कही हैं ताकि हमरे और ई मधुरा के बीच बोलचाली हो सके। चाहे मुझे इस लिट्टी चोखा को बनाने में कितना भी पापड़ बेलना पड़े, इस जेठानी जी की मदद तो नहीं लूंगी। दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं और अंत में थक हार कर बैठ जाती हैं। पिछले 3 घंटे से उलझी पड़ी हूँ, मगर ये लिट्टी चोखा मुझे हर बार धोखा दे देता है। जेठानी जी आपके बिना मेरी ये रसोई तैयार नहीं होगी। ये पोहा बनाना हमरे खातिर भी टेढ़ी खीर बुझात है। दोनों मिल बांट कर सास की फरमाइश को पूरा करती हैं। खाने के कुछ घंटों के बाद ज्योति, रूबी, स्नेहा, सांझ के खाने की जिम्मेदारी तुम तीनों की है। ज्योति बहू से झटपट से कान्हा का भोग के खातिर मालपुए बनाए दे। माँ जी मुझे तो कोसों दूर तक पकवान का ज्ञान ही नहीं, मैं आपका दिल बहलाती हूँ। मेरी सास के 5 पुत्र हैं, 2 देवर 2 जेठ। सुनियो मेरी री, कर्म में बावड़िया लिखा है। अरे ओ बहुरानी, मुजरा करने को नहीं कहा, भोग बना जाकर। रसोई घर में जाके कुछ भी न समझ आने पर आंखों में आंसू लिए ज्योति कहती है, कुछ समय पहले इस रसोई घर में कितनी चहल पहल हुआ करती थी। हम जेठानी देवरानी के बीच बहनों से बढ़कर प्यार था। काश अभी जेठानी जी होती। अचानक रूबी और स्नेहा छिपते छुपाते रसोई घर में आकर कहती हैं, ज्योति, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। संध्या होने से पहले हमें मिलकर भोग तैयार करना होगा, वरना सासू जी के गुस्से से हमारा बचना मुश्किल है। वो तीनों मिलकर भोग तैयार करती हैं और ज्योति उसे अपनी सास को देती है। पूजा की समाप्ति के बाद मधुरा कहती है, माँ जी, खोए के मालपुए का भोग कान्हा को आप तभी लगाती जब आपके हाथ कोई बड़ी खुशखबरी लगती है ना? आज मेरी 5 बहुओं की रसोई में वो एकता मधुरता लौट आई जो कुछ पलों के लिए खो गई थी। मैं तुम 5 की सास हूँ। मधुर, बिंदिया, सुबह का खाना चक्कर मैंने स्वाद को भांप लिया था, इसलिए इन बची हुई गांधी जी की 3 बंदरियां को भी मैंने रसोई से जुड़ा काम ही दिया, क्योंकि मैं भली तरह जानती थी कि चाहे जो भी हो, मेरी 5 बहुएं एक दूसरे की मदद के खातिर रसोई में जरूर घुसेंगी। माँ जी, हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए। इस घर की रसोई एक है जहाँ आपकी 5 बहुएं फिर प्यार भरे स्वाद के साथ आपके पसंद का खाना पकाएंगी। हाँ, काहे कि जौन घर में अलग अलग चूल्हा जलत है, उसकी तपिश रहने वाले इंसान को झकझोरत है। बहू, जहाँ 4 बर्तन होते हैं उनके खटकना लाजमी है। अब जाओ मेरी 5 बहुओं, साथ मिलकर संभालो अपनी रसोई। इस तरह नालंदा अपनी 5 बहुओं में एक मत स्थापित कर देती है और हर दिन 5 एक साथ मिलकर रसोई तैयार किया करती हैं।